नाज़रीन, मैं मीर आज़म अली ज़ैदी जयपुरी जर्नलिस्ट कम हिस्टोरियन आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त अपने ससुराल बासन आया हुआ हूँ चेंज के लिए, और इस वक्त जहाँ ये खड़ा हूँ ये इनकी जागीर की ज़मीन है। मेरे फादर इन लॉ मुंशी करम हुसैन साहब जागीरदार और सरपंच भी रहे, वंशानुगत जागीरदार थे। मुंशी नेमत अली साहब को जागीर मिली, तो जागीर उस वक्त जो मिलती थी वो इसी तरह से नहीं मिल जाती थी, बहुत कुछ उसके लिए काम करना पड़ता था। अगर तारीख देखी जाए तो उस वक्त जो फेथफुल होने की, जो वफादार होने की बातें थी और इसकी जो कद्र हुआ करती थी वो आज नहीं। नेमत अली साहब ने माउंट आबू को गुजरात में जाने से बचाया, और उनकी ये कारकर्दगी और अक्लमंदी और होशियारी से खुश होकर सिरोही महाराज ने उनको पहले शिवगंज अता किया और उसके बाद ये बासन गांव, और तभी से इनके और जो वंशानुगत ये चलता आ रहा है। और आज करम हुसैन साहब के अफराद जो हैं वो यहाँ पर काबिज़ मुतसर्रिफ हैं। मुझे भी अपने बचपन का ज़माना याद आ गया। मेरे पूर्वज भी जागीरदार रहे, और उस वक्त उन्होंने जिस तरह से इन्होंने माउंट आबू को बचाया, तो उस वक्त उन्होंने जयपुर को बचाया। तो वहाँ के जो हिज हाइनेस से जगत सिंह जी, उन्होंने वो जागीर और मनसब दिया। और मेरे दादा मीर हातिम अली साहब आखिरी जागीरदार थे। सवाल ये है कि इस वक्त इस नौजवान तबके को ये एहसास नहीं कि वो जागीर सिर्फ ऐसे ही नहीं मिल गई, उन्होंने किस कदर अपनी काबिलियत, अपनी शूरवीरता और अपना साहस दिखाकर इस जागीर को लिया। मंजर भोपाली ने कितनी अच्छी बात कही कि अपने बल पे लड़ती है, अपने बल पे हर पीढ़ी, नाम पर बुजुर्गों की अजमतें नहीं मिलती। अपने बल पे लड़ती है, अपने बल पे हर पीढ़ी, नाम पर बुजुर्गों की अजमतें नहीं मिलती। हम उस बुजुर्गों को सिर्फ याद ही करते रहें और सिर्फ यही कहते रहें कि जागीर व मनसब पे वो कायम थे और हम भी आज जागीरदार हैं। तो वो जागीरी प्रथा तो अब ख़त्म हो गई। हर शख्स जो है वो नई दुनिया के अंदर ढल गया, और होना भी चाहिए। मगर इस बात को फरामोश नहीं कर सकते कि जागीर उसी को मिला करती थी जो कि जिसका नसबनामा और ख़ानदानी बातें जो उसकी देख ली जाती थी, उसी के बाद उसे जागीर व मनसब पे फाइज किया जाता था। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख से होता है हालात का अंदाज़ा। तारीख ने कौमों की तकदीर संवारी है। तो हम ये देखें कि हमारे आबा व अजदाद कैसे थे, उसी चीज़ को अपने अंदर ढालें कि वो किस कदर उनमें साहस था, किस कदर शूरवीरता थी और किस कदर इल्म हासिल किया उन्होंने। और आज की ये नस्ल जो है उससे भी ज़्यादा अलर्ट वो थे, तभी उनको ये जागीर व मनसब दिया गया। आज ये दौर बदल चुका है। आज फेथफुलनेस मीन्स फुलिशनेस है। आज फेथफुलनेस की कोई कदर होती नहीं, जहाँ है वहाँ है भी, और ज़्यादातर जगह पर ये नहीं है। मगर इंसान ये नहीं कि अपनी हिस्ट्री को, जिसकी हिस्ट्री है वो तो बोलेगी किताबों में है। जहाँ कहीं भी, जहाँ न सिर्फ हिंदुस्तान में और बाहर भी हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट होता है, और ये कहा जाता है कि इतिहास साक्षी है। जब कोई बात कही जाती है तो ये इतिहास को भी सामने लाया जाता है कि इतिहास इस बात का साक्षी है। मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा तो एक सवाल आया करता था कि अकबर, शेर शाह सूरी अकबर का अग्रगामी था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, मगर वो सारे किस्से सुना करता था कि किस की रियाया में किस तरह रियाया खुश रहती थी, और किस तरह से उसकी फॉरेन पॉलिसी थी, और किस तरह ये काम किया जाता था। उसके बाद जहाँ भी कहीं राजाशाही रही या कोई भी गवर्नमेंट रही, तो वो पुराने गवर्नमेंट की विदेश नीति क्या थी उन सबको पढ़ा जाता है, क्योंकि तारीख ही से आदमी आगे बढ़ता है। और जिसकी अपनी तारीख है ख़ानदान की, वो उसे उजागर करना चाहिए। दिशान हैदर साहब ने करबला अपनी किताब में लिखा है कि बुज़ुर्गों की
जो बेकार हैं उसको इज्जत है, और जो उनकी कारहाय नुमायाँ हैं उनको बरूए कार लाना चाहिए और हमें उस पर अमल करना चाहिए। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ इसको जोड़िया कहा जाता है, और उससे पहले जो एक वीडियो बनाई उसमें रतनपुरा खेड़ा में है वो, उसे तालाब वाला कहा जाता है क्योंकि वहाँ तालाब है। और यहाँ इस वक्त जो कुछ बोया जा रहा है वो हरी मिर्च की खेती हो रही है, और घिया और दूसरी सब्जियां। या अर्जुन यहाँ पर जो काम करते हैं ये बताएंगे कि यहाँ क्या क्या खेती होती है, किस तरह से इसका निज़ाम चलता है। यहाँ पे होती है अरंडी होती है अभी, और मूंगफली भी बोई हुई है, वरियाड़ी लगाएंगे हम, और दूसरी और गेहूँ, वरियाड़ी, रायड़ा, ये फसल है, मक्की, बाजरी है, ये फसल लगती है हमारे यहाँ। ये जोड़िए में पहले ये जोड़िया था, यहाँ बोर लगी हुई थी पहले बहुत सारी, पूरा खेत बोरा का भरा हुआ था। इसका नाम फिर जोड़िया रखा, इस हिसाब से वो जोड़िया चलता रहता है। धन्यवाद। अब ये यहाँ पर देखिए उस ज़माने में करबला जो है वही अपने आप में हिस्ट्री, हर मजहब जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर ही है। करबला मुहर्रम में भी आने वाला है, तो जो भी कुछ बयान किया जाता है उसमें कोई न्यू रिसर्चेज तो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि कोई किताब अगर कहीं दबी हुई रह गई और उस किताब का माखज़ उसमें बयान किया गया, मगर वो पूरी तरह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो आदमी को ये अंदाज़ा होता है कि मुहर्रम क्या है और उसमें किस तरह से इसे सब तरह के लोग, सारे मज़हब के लोग इस मुहर्रम को किस अक़ीदत के साथ मनाते हैं, और मेहंदी हो या ताज़िए हो उसके साथ आते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अगली वीडियो में देखेंगे ये जुलजना यहाँ पर है, उससे मुतालिक आपको बयान करता हूँ। जुलजना का अलग बयान